अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ेंगे तेदाद और वाहिद और जमा। इस पर किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाहिद और जमा किसे कहते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी वीडियो के आखिर में आपको दे दी जाएंगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, तेदाद का मतलब होता है कि जिस तरह से हमें इस्म के ज़रिए इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो लफ्ज़ है उसकी जिन्स क्या है, यानी वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस्म को बताने वाला जो लफ्ज़ है उसी के ज़रिए इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो लफ्ज़ है उसकी जो भी शय है या जो भी चीज़ है उसकी तेदाद कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी वो एक है या एक से ज़ायद है। तो ये बताने वाला लफ्ज़ उसी को हम कहेंगे तेदाद। अब जो तेदाद है तो उर्दू ज़बान में तेदाद को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है वाहिद और एक है जमा। यानी ऐसा इस्म या इस्म को बताने वाला ऐसा लफ्ज़ जिससे हमें किसी शय के एक होने का पता चलता हो या हमें ये पता चले कि वो चीज़ एक है, तो उसको हम कहेंगे वाहिद। इस तरह से जैसे ये एक है। और अगर हमें इस बात का अंदाज़ा लगे प्यारे दोस्तों कि वो चीज़ एक से ज़ायद है, यानी फिर वो 2 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे जमा। ये पहली चीज़। अब उसके बाद में कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे लड़का, लड़की, औरत, किताब। ये सब वाहिद की मिसालें हैं। जमा की मिसालें हैं लड़के, लड़कियाँ, औरतें और किताबें। ये सारे अल्फाज जमा है। अब अल्फाज यहाँ पर वाहिद से जमा किस उसूल के तहत बन रहे हैं हम वो भी देखेंगे। यहाँ पर आखिर में मैं आपको वो बताऊंगा। इम्तिहान के लिए यानी टीईटी, स्कॉलरशिप और दीगर ऐसे मुकाबला जाती इम्तिहानात जो लगभग 10वीं का जो लेवल है वहाँ तक का जो सवालात पूछ रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ज़मीर में भी वाहिद जमा होता है। ज़मीर यानी प्रोनाउन, यानी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। तो वाहिद की शक्ल में जैसे मैं, आप, वो, उस, उसे, मुझे, तेरा, तेरी वगैरह, ये सब वाहिद ज़मीरें हैं। और जमा की शक्ल में जैसे उन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर अशख़ास मौजूद है तो उनके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होते हैं उन, हमें, उन्हें वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, उर्दू ये जो ज़बान है ये बहुत सारी ज़बानों से मिलकर के बनी है, जैसे अरबी, फ़ारसी, हिंदुस्तानी वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें वाहिद से जमा बनाने का अपना उसूल है। बेसिकली अगर हम देखें तो वाहिद से जमा बनाने के 2 उसूल यहाँ पर मुरव्विज है। एक है उर्दू कायदा और एक है अरबी कायदा। उर्दू कायदे की मिसाल देखिए, जैसे मस्जिद, ये वाहिद है तो उसका जमा है मस्जिदें, मदरसा, मदरसे, कौम, कौमें, तोहफ़ा, तोहफ़े। ये सब उर्दू का कायदे के तहत बनाए हुए वाहिद से जमा है। और अरबी कायदे की अगर मैं बात करूँ तो मस्जिद से बनता है मसाजिद, यानी एक है तो मस्जिद, ज़्यादा है तो मसाजिद। मदरसा, मदारिस, कौम, अक़वाम, तोहफ़ा, तहाइफ। ये सब अरबी कायदे के तहत बनाए हुए वाहिद से जमा है। अब एक यहाँ पर होता है जमाए ताज़ीमी। ताज़ीम यानी कि इकराम करना, अदब करना। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें जमा होती हैं जैसे लड़के, लड़कियाँ, जब हम इनको जुमले में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लड़के खेल रहे हैं, तो आखिर में हम इस तरह के हैं का इस्तेमाल करते हैं, यानी नून होने वाला। और अगर वाहिद है तो लड़का खेल रहा है, आखिर में ऐसा है आता है। लेकिन जो लोग हमसे उम्र में बड़े होते हैं, जिनका हम अदब करते हैं, जो हमारे उस्ताद है या हमसे बड़े हैं या बुज़ुर्ग है, तो एहतरामन हम उनको आखिर में उनके जो जुमला होता है तो उसके आखिर में हम हैं लिखते हैं। जैसे अगर वालिद साहब है तो उनसे हम ये नहीं पूछेंगे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, बल्कि हम उनसे ये पूछेंगे आप क्या पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हैं का इस्तेमाल करेंगे। या दादा जान हज को जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम है का इस्तेमाल करेंगे। यानी जो बुज़ुर्ग है या जो हमसे बड़े हैं तो हम उनकी ताज़ीम में जिस जमा का इस्तेमाल करते हैं, यानी जमा के सेगे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जमाए ताज़ीमी। ये एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी, यहाँ पर मैं उसको लिख कर भी बता देता हूँ, जमाए ताज़ीमी। ठीक है, तो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी और स्कॉलरशिप के इम्तिहानात के लिए मशक़ी सवालात देख लेते हैं। इन इम्तिहानात में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे
सही वाहिद जमा जोड़ी की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर आपको वाहिद जमा दे दिए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन में सही वाहिद जमा की जोड़ी होती है जिसको सिलेक्ट करना होता है। जैसे चादर चादरे, तो ये गलत जोड़ी है। शायर शोरा, ये सही जोड़ी है। और झील झीले, ये भी गलत जोड़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। सितारा इस लफ्ज की जमा क्या होगी? सितारा यानी यहाँ पर हे था तो यहाँ पर अलिफ लगा दिया गया है, या फिर सितारे या सितारें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। सितारा इस लफ्ज की जमा है सितारे। मजमून की जमा खाली जगह, मजमूना, मजमीन, मजामीन। बताइए आप, ये यहाँ पर गेस कर सकते हो आप। मजमून की जमा है मजामीन। ठीक है। अब इसी तरह के बहुत सारे वाहिद जमाएं वीडियो के आखिर में, वहां पर आप उसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसको एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना चाहिए ताकि अगर इम्तिहान में पूछा जाए तो आप बता सके। सही जमा के साथ जोड़ी लगाइए। जोड़ी लगाने का सवाल भी आ सकता है। जैसे तसनीफ, तो इसकी जमा होगी तसानीफ। वक्त, इसकी जमा औकात। वरक, इसकी जमा है औराक। और जबान, जबानी, भाषाएं। अब ये याद करने वाली जो चीज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको आपने बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझना चाहिए। अगर कोई लफ्ज़ है और वो मुज़क्कर है और वाहिद है और उसके आखिर में अगर आपको अलिफ दिखाई देता है, जैसे लड़का, तो उसकी जब हम जमा बनाएंगे तो वो जो लफ्ज़ होगा उसके आखिर में बड़ी ये का इजाफा कर दिया जाएगा। जैसे अलिफ को हटा करके, जैसे ये लड़का लिखा है तो ये वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है, तो इसका जमा जब हम बनाएंगे तो लड़के इस तरह से होगा। बेटा, इसका जब हम जमा बनाएंगे तो बेटे इस तरह से हो जाता है। और अगर वो वाहिद है और मुज़क्कर है और उसके आखिर में अगर है तो उसकी भी जमा में हम है की जगह पर बड़ी ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बंदा, तो उसकी जमा बनेगी बंदे। मदरसा, तो मदरसे। ये एक बात हुई। नेक्स्ट, अगर वो मुज़क्कर है और वाहिद है और उस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना मौजूद है, जैसे कुआं, तो इसकी भी जमा हम बनाएंगे कुएं, इस तरह से। देखिए यहाँ पर कुआं लिखा है ना, तो सिर्फ हम अलिफ को हटाएंगे और बड़ी ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अलिफ हट गया, बड़ी ए यहाँ पर आ गई और नून गुन्ना वैसे के वैसे। धुआं, तो धुएं हो जाएगा वो इस तरह से। ये हुई मुज़क्कर की 2 मिसालें। और अगर वो जो लफ्ज़ है वो मोन्नस है और वाहिद है और उसके आखिर में छोटी ए का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कापी, नेकी, लड़कियाँ, तो हम उनके आखिर में अलिफ और नून गुन्ने का इस्तेमाल करेंगे। तो कापी से बनेगा कापियाँ, नेकी से बनेगा नेकियाँ, लड़की से बनेगा लड़कियाँ, इस तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वाहिद से जमा बनाने के कुछ ऐसे उसूल देखे हैं जो टीईटी और स्कॉलरशिप के इम्तिहान में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके बहुत सारे वाहिद जमा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उनको देखना है और याद करना है। और एटलीस्ट अगर याद नहीं भी करते हो तो एक बार तो नज़र इनके ऊपर से गुजार लेनी चाहिए ताकि इम्तिहान में अगर पूछा जाए तो आप बता सको।